दिल्ली एनसीआर में मैं हूं विशाल। संसद में आज एनडीए संसदीय दल की बैठक। एनडीए सांसदों की बैठक को दिया गया मंगल मिलन का नाम। एनडीए सांसदों की बैठक को दिया गया मंगल मिलन का नाम। एनडीए सांसदों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बैठक में बंगाल जीत पर पीएम का होगा स्वागत। इस वक्त अहम खबर आपको दे रहे हैं। संसद में आज एनडीए संसदीय दल की बैठक होने वाली है। एनडीए सांसदों की बैठक को दिया गया है मंगल मिलन का नाम। एनडीए सांसदों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बैठक में बंगाल की जीत पर, जिस तरह से बीजेपी ने बंगाल का विधानसभा चुनाव जीता, तो इस बैठक में बंगाल जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। और हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता अमित इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, ये मंगल मिलन क्या है? बिल्कुल, देखिए, कल से मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और आज इस बीच जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगल मिलन नाम दिया है। एनडीए की ये बैठक है जिसमें जितने भी बीजेपी के सहयोगी दल हैं, एनडीए के घटक दल हैं, सभी तमाम घटक दलों के जो सांसद हैं, चाहे लोकसभा के हैं या राज्यसभा के, सभी सांसद जो हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। करीब 9:30 बजे से के आसपास जो है वो पार्लियामेंट परिसर में जो है ये बैठक होनी है। और सबसे पहले बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी। जो एजेंडा है सबसे अहम, जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर निकल के सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक जो बंगाल चुनाव में जीत हुआ है उस पर सभी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे और उस पर जो है वो प्रधानमंत्री सभी सांसदों को बताएंगे। और उसके बाद सबसे अहम मुद्दा कि जो 20 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है, इसमें जिस तरीके से विपक्ष जो है वो कल भी आपने देखा कि किस तरीके से चंदा चोरी और एनईटी पेपर लीक मामले को लेकर जो हल्ला बोल रहे थे, उस पर चर्चा की मांग कर रहे थे। इस बीच कई तरीके के ऐसे विधेयक है जिसे पारित भी कराना है। 7 ऐसे विधेयक है जो औपचारिक रूप से है और 2 जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, परिसीमन बिल जो सबसे अहम है, उसे भी लाया जा सकता है इसमें। हालांकि उसके लिए नोटिफिकेशन अभी नहीं जारी हुआ है क्योंकि एक प्रोसेस होता है उसका, तो लेकिन बीच में ये अधिकार होता है कि आप जो है वो संसदीय कार्य मंत्री दे सकते हैं। तो अहम बिल है ये 7 और ये 8 टोटल बिल। तो इन बिलों को कैसे पास कराया जाए और कैसे विस्तृत चर्चा, यानी कि देखिए सदन चल रहा है, इसमें जीरो आवर होता है, तमाम क्षेत्र की बातें होती है, इसमें क्षेत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा लेकर सभी सांसद पहुंचते हैं, अहम विधेयक है। तो इसे कैसे विस्तृत चर्चा हो जाए, सुचारू रूप से चर्चा हो, सदन किस तरीके से चले और किस तरीके से विधेयक को पारित कराया जा सके, इन सभी मसलों पर जो है भी चर्चा होगी कि विपक्ष का जो रणनीति है उसे कैसे मजबूती से हम लोग जो उसका काउंटर करें और कैसे सदन बेहतर से चले, इसकी जो है वो इस बैठक में चर्चा होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि बंगाल चुनाव के जीत के बाद जो है वो प्रधानमंत्री का स्वागत होगा और स्वागत के साथ साथ जो विधायक टूट कर जो आए हैं विधायक, चाहे वो राज्यसभा के साथ सांसद जो है 6 सांसद हैं आम आदमी पार्टी से जो आए हैं, या यूबीटी की बात कर लें, या फिर जो बंगाल में टीएमसी से टूट कर जो भी 20 सांसद हैं, उन सभी का जो है वो स्वागत भी इस बैठक में होगा। तो बैठक अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी, तो अमित, मोटे तौर पर यह समझा जाए कि एक स्वागत तो ये एक फॉर्मेलिटी है, मंगल मिलन जो नाम दिया गया है, लेकिन असल मुद्दा कहीं ना कहीं वो ये है कि विपक्ष के पास कौन कौन से मुद्दे हैं, विपक्ष मानसून सत्र के दौरान किन मुद्दों को लेकर के हमलावर हो सकता है, तो उसकी काट क्या हो सत्ता पक्ष के पास, इस पर शायद, और फिर क्या किया जाए कि किस तरह से जो सत्ता पक्ष कुछ महत्वपूर्ण बिलों को इंट्रोड्यूस करना चाहता है कि उसके लिए रास्ते बन सके। अमित, बिल्कुल, देखिए, मानसून सत्र में जब कल शुरुआत हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए एक बात तो स्पष्ट कर दिया कि देखिए ये मानसून सत्र है और बहुत ही बेहतर सत्र है, इसको कैसे आप लोग भी बेहतर चर्चा में बनाया जा सके उसे जो है उसमें प्रयत्न करिए। लेकिन देखिए इसका जो है वो पहला टेलर हम लोगों को सर्वदलीय बैठक में ही देखने को मिला था, क्योंकि सर्वदलीय बैठक में अप्रत्यक्ष रूप से सभी सांसद जो हैं वो उन्होंने विरोध किया था। चूंकि जो भी टीएमसी से टूटकर सांसद भी आए हैं उनका
कह रहा था कि इन्हें लोकसभा स्पीकर ने अभी मान्यता नहीं दिया है, तो फिर सर्वदलीय बैठक में ये कैसे शामिल हो गए, कैसे किस आधार पे जो है तो इनको बुलाया गया। तो इस पे उन लोगों का एक विरोध वहां पर देखने को मिला था, जिसको मौन विरोध आप कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद कल जिस तरीके से नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शनकारी भी सड़क पर थे, सांसद के घेराव तक पहुंचे थे और उस सब मामले को लेकर सदन में भी जोर आजमाइश यानी होर हंगामा देखने को मिला। संसद में भी तमाम विपक्षी सांसद कभी भी 10 मिनट से ज़्यादा सदन नहीं चल पाया। 10 मिनट के बाद ही अर्जेंट उसे स्थगित करना पड़ रहा था। उसके बाद कल 3 बजे के बाद आज 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो बीजेपी ये चाह रही है कि जो भी मामले पर चर्चा आपको करनी हो उसके लिए भाई बाकायदा लोकसभा स्पीकर एक समय मुकद्दर करते हैं, चर्चा के लिए समय देते हैं, उस समय पर उस बारे में चर्चा हो। लेकिन उस चर्चा के लिए जो अहम विधेयक लाना है, उस विधेयक या फिर जो सांसद अपने क्षेत्र की बातों को लेकर आकर रखना चाह रहे हैं और मंत्री से जवाब लेना चाह रहे हैं, तो वो जो है वो प्रभावित ना हो आपके होर हंगामे के कारण। तो इसलिए सरकार चाह रही है कि चर्चा हो, तो इसको कैसे काउंटर किया जाए, इसको कैसे बैलेंस किया जाए, इस पर एनडीए की बैठक में भी चर्चा होगी। अगर बहुत शुक्रिया आपका भी तमाम जानकारी के लिए। तो आज भी विपक्ष जो है अपने मुद्दों को लेकर के सरकार पर हमलावर होने की कोशिश कर सकता है, लेकिन सरकार के पास यानी सत्ता पक्ष के पास क्या स्ट्रैटेजी होगी उसको लेकर एक खास बैठक आज हो रही है एनडीए सांसदों की, जिसका नाम रखा गया है मंगल मिलन। और अब आगे बढ़ेंगे खबर मॉनसून सत्र में महासंग्राम की। मॉनसून सेशन के दूसरे दिन भी आज संसद में हंगामे के आसार हैं। कल सदन की कार्यवाही शोर शराबे की भेंट चढ़ गई थी। पहले दिन ही विपक्ष ने दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया था और कल कोई भी बिल पेश नहीं हो पाया था। कल हंगामेदार आगाज के बाद आज भी हालात में कोई खास बदलाव के आसार नहीं दिख रहे हैं। पूरे देश की नजर मॉनसून सेशन के दूसरे दिन पर है। 13 अगस्त तक चलने वाले मॉनसून सत्र के दौरान मोदी सरकार कई अहम बिल लाएगी। बदले में राजनीतिक समीकरणों और लोकसभा के नए नंबर गेम ने सरकार की उम्मीदें बढ़ा जरूर दी है, लेकिन विपक्ष के हंगामे को देखते हुए अब सबकी नजरें इस बात पर लगी है कि इस सेशन में, इस सत्र में कितना कामकाज हो पाएगा। सदन की मर्यादाओं को बने रहिए। नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। संसद के मॉनसून सत्र का हंगामेदार आगाज हुआ। पहले ही दिन संसद के अंदर से लेकर बाहर तक विपक्ष ने आक्रामक तेवर अपनाए। विपक्ष के नेता सदन के अंदर नारेबाजी करते दिखे, तो कई विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर भी प्रदर्शन किया। चंदा चोरी, नीट पेपर लीक को लेकर राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में विपक्ष ने हंगामा किया। लो, चंदा चोरी तो है ही है, सब पोस्ट के समर्थक उधर बैठे हैं, लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। संसद के बाहर प्रियंका गांधी ने भी नीट पेपर लीक मामले पर सरकार को घेरा। वहीं केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल ने पलटवार किया। डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो। किस लिए? बच्चे हमारे। जन समस्याओं को लेकर सांसद लोग अपने प्रश्न उठाते हैं और वो सब जनहित, लोकहित और राष्ट्रहित के सवाल होते हैं और क्वेश्चन आवर नहीं चलने देना, पहले ही दिन हंगामे के भेंट करना, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। वहीं मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने नाम लिए बगैर राहुल गांधी पर तंज कसा। उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूँ। एसपी और कांग्रेस ने भी छात्रों और आस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया। सरकार नहीं, अहंकार है। और जो श्रद्धांजलि में भेदभाव करते हो, जब लाखों लाख और करोड़ों लोग और करोड़ों परिवार इस आंदोलन से जुड़े हों, जिन बच्चों की जान गई, उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं,
आप रोजगार नहीं दे पा रहे हो उनको, आप उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हो। 90,000 प्राइमरी स्कूल्स बंद कर देना, लाखों बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर देना, ये कोई मजाक हो रहा है देश में? आस्था के नाम के ऊपर जो खेल हो रहा है देश के अंदर, वो बंद होना चाहिए। ये आस्था के ऊपर जो चोट हो रही है बंद होनी चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि सत्र चले और जो है ये अपने प्रश्न जो है वहाँ रखे, लेकिन अगर हुड़दंग करेंगे और वहाँ पे उत्पात मचाएंगे और जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के तेवर बताने के लिए काफी है कि संसद का सत्र इस बार हंगामेदार रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। सदन की मर्यादाओं को बने नारेबाजी से और सदन में क्या कुछ होता है उस पर नजर बनी रहेगी। भारत में पहली डेंगू वैक्सीन को मंजूरी मिली है, ये एक अहम खबर आपको देने जा रहे हैं। जी हां, भारत में पहली डेंगू वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। क्यूडेंगा वैक्सीन को DCGI की मंजूरी मिली है। 4 से 60 साल तक के लोग इस वैक्सीन को लगवा सकेंगे। हर साल जैसे ही मानसून दस्तक देता है वैसे ही डेंगू का प्रकोप भी बढ़ने लगता है। बारिश के मौसम में डेंगू लाखों लोगों को अपनी चपेट में लेता है। डेंगू के मरीजों से अस्पतालों का भरना तो अब जैसे आम सी बात बन गई हो। कई मामलों में तो मरीजों की स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। साल दर साल ये समस्या बढ़ती ही जा रही थी। इस बीच अब भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। दरअसल भारत में पहली बार डेंगू से बचाव के लिए एक वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। इस वैक्सीन का नाम क्यूडेंगा है, जिसे जापान की फार्मा कंपनी ताकेदा ने तैयार किया है। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ने इसे 4 से 60 साल की उम्र के लोगों के लिए मंजूरी दी है। तो आपको ये बताते हैं कि दरअसल ये क्यूडेंगा वैक्सीन क्या है। क्यूडेंगा भारत में मंजूर होने वाली पहली डेंगू वैक्सीन है। डेंगू वायरस के चारों प्रकार से बचाव के लिए विकसित 4 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन के कुल 2 डोज यानी 2 खुराक लगेंगी। 2 डोज के बीच 3 महीने का अंतर होगा। और एक और अहम खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद नई दिल्ली रेल लाइन पर बड़ा हादसा पेश आया है। गाजियाबाद में मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। ये हुआ है गाजियाबाद नई दिल्ली रेल लाइन पर, जहां गाजियाबाद में मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। मालगाड़ी डीरेल होने से 53 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। हादसे के बाद 24 ट्रेनों का रूट भी बदला गया है। और गाजियाबाद में हिंडन नदी का बढ़ता जलस्तर किसानों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। लोनी तहसील के सिरोरा गांव में बाढ़ का पानी खेतों तक पहुंच गया है, जिससे करीब 6000 बीघा कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। धान समेत यानी धान के साथ साथ अन्य तैयार फसलें पानी में डूबने से किसानों को करोड़ों रुपयों के नुकसान की आशंका है। किसानों का कहना है कि पिछले कई सालों से हर बरसात में यही हालात बनते हैं, लेकिन आज तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। किसानों का आरोप है कि अधिकारी हर बार सर्वे तो करते हैं, लेकिन मुआवजा नहीं मिलता। अब ग्रामीण हिंडन नदी पर मजबूत तटबंध बनाने, उचित मुआवजा दिए जाने और स्थायी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। लगभग गांव का 6000 बीघे जंगल जलमग्न है इस समय, और ऐसा जलमग्न है कि ये पानी अब सूख भी जाएगा ना तो गेहूं की फसल इसमें फिर भी नहीं बो पाएगी। ये जितना पानी दिखाई दे रहा हो, जितना पानी दिखाई दे रहा हो यहाँ से फसल बोएगी ही नहीं। तो पूरा, और ऐसे किसान 50% है गाँव में जो 8 साल से हाथ पाथ धरे बैठे हैं, न खाने को सावनी की फसल हो रही न साड़ी की फसल हो रही। हर साल मेंबर लोग, सदस्य, हमारे नेतागण भी भाग दौड़ कर रहे हैं, लिखा पढ़ी करवाएं, सर्वे करवाएं, लेकिन होता कुछ नहीं। हमारे यहाँ 10 साल से 10 साल पहले से ही 15-20 साल जब से हिंडन चली है, जब से हम ये किसान यहाँ मार खा रहा है। किसान कर्जा लेता है, सोसाइटी लेता है और
अपनी फसल लगाता है, उसके बावजूद ये बाढ़ आ जाती है। सरकार से गुहार लाए, पटवारी आए से वो अपनी सर्वे करके ले जाते हैं, कोई आज तक कोई पैसा नहीं दिया गया। हमारी सरकार से कोई सुनने वाली, अभी करेड़ा में देखो थोड़े से लोगों ने उनको मुआवजा दिया, सरकार दो नीति पे अपनायन करे। क्या किसान आदमी नहीं है? क्या ये वोट नहीं दे सकता? वोट नहीं देता है किसान को? यहाँ पैसा दूसरा व्यवहार करा जा रहा है हमारे साथ में। 6 से 7 हजार बीघे जमीन डूब चुकी है हमारी, और आसपास के गांव भी है, गढ़ी, रेवड़ी, बुबखेड़ी, हॉकी भी 5-6 हजार बीघे जमीन डूब चुकी है। और हर प्रत्येक बीघे जमीन में हमारा कम से कम 5-6 हजार रुपये का खर्चा आ चुका है किसानन का। हमारा इतना ही छोटा मोटा बजट है जिससे हम अपनी खेती कर पा रहे हैं, और सारी की सारी जमीन हमारी डूब चुकी है। लगभग गाँव का 6 हजार बीघे जंगल